संघर्ष किया जाता है तो उसके नतीजे जीत के रूप में मिलते हैं और वो फिर लड़ाई किसी बाहुबली के खिलाफ ही होती है। अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल बाद फैसला आया। कितनी बार ये केस प्रभावित करने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि एक बार तो अभियोजन की ओर से मुकदमा और केस वापस लेने की अर्जी तक दे डाली गई। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे संघर्ष को लड़ने वाले अजय राय जी हैं, जो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, जिनके भाई की हत्या हुई थी। अजय जी, एक बार इस केस को वापस लेने की भी अर्जी डाली गई थी, क्या हुआ था, वो मामला क्या हुआ था? हालांकि बाद में अदालत से खारिज किया गया। देखिए, ऐसा है, 32 साल मुकदमे का जो इस समय हुआ 91 से लेकर 2023, इसमें पूरी तरीके से इस मुकदमे को प्रभावित करने के सारे कार्य किए गए। मुकदमा वापसी, CBCID जांच, हाई कोर्ट में स्टे, इसके फाइल को गायब कराना, क्योंकि जानते थे मुख्तार अंसारी और उनके लोग कि यही एक ऐसा मुकदमा है जिससे ये बच नहीं पाएंगे। और अजय राय पीछे हटने वाला नाम नहीं है, जो ठान लिया तो ठान लिया, वो करके छोड़ेगा। इसलिए जितने भी रास्ते थे इन्होंने इस मुकदमे को ख़त्म करने के लिए, इसे हटने से, इसको हटाने के लिए सारे इन्होंने उसको कम किया है। पर बाबा विश्वनाथ की कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से ये कल जो इसमें उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई और ये हम सब लोगों ने जो ठाना था वो पूरा कर दिया। एक बार आपकी जया चले जी, आपके बयान हो रहे थे, वो क्या घटनाक्रम था? क्योंकि कचहरी में जो ब्लास्ट हुए थे उस वक्त आप कोर्ट के अंदर थे। ये सवाल उन दिनों उठे थे कि क्या आपको प्रभावित करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो क्या वो ब्लास्ट नहीं हुआ था, कचहरी का ब्लास्ट? हालांकि उसके साथ सीरियल ब्लास्ट हुए थे और भी यूपी में 2 जगह ब्लास्ट हुए थे। आपने क्या उस वक्त सवाल नहीं उठाया था? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पूरी तरीके से, क्योंकि उसके पहले जिस दिन वो जीरा चल रही थी मेरी, 2000 मुझे याद तक जानकारी है, 7 का वो था, साल महीना मुझे याद नहीं आ रहा, और वहाँ बम ब्लास्ट, वहाँ पे हम लोग की जीरा हो रही थी और उसकी जीरा के जिस दिन का डेट था उसके 2-3 दिन पहले मुझे धमकी मिली थी कि आप जो इसमें आप लोग हट जाइए, सरेंडर हो जाइए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। मैंने उस चीज़ को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा जो होगा देखेंगे, हम लोग पीछे हटने वाले। और दूसरे जब ये जीरा चल रही थी तो जीरा के दौरान ही ज़बरदस्त RDX का विस्फोट था, वो जो जांच में बताया लोगों ने कि RDX था और वो ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसमें हमारे 2-3 अधिवक्तागण और कई हमारे वहाँ के जो रोज़ के बेचारे कोर्ट के पैरवीकार होते हैं वो लोग बेचारे उसमें घायल हुए, मर गए। और मैंने उस समय भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि इस पूरी घटना के पीछे, इस पूरे विस्फोट के पीछे कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी और उनके पूरे गैंग का जो आतंकवादी जो घटना थी, वो उस घटना में भी पूरी तरीके से, और ये लोगों के संबंध आतंकवादियों से रहे हैं, आज भी हैं, ये पूरी तरीके से उनके साथ काम करते हैं और इसका हम सब लोगों को खतरा है, मेरे और मेरे परिवार को पूरी तरीके से खतरा है। क्या आपको लगता है कि बनारस कचहरी के साथ दूसरी ये ब्लास्ट करने का मकसद ये रहा हो कि इस पूरे जो घटना है या इस पूरी जो ब्लास्ट है उसको आतंकवादी ब्लास्ट का या आतंकवादी हमले का रूप देने की कोशिश की गई हो? बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने जो कहा कि बनारस में जो घटना घटी, उसके बाद फैजाबाद, लखनऊ, इसलिए कि इसको एक सीरियल ब्लास्ट दिखाकर आतंकवादी घटना बता दे, और बनारस की जो घटना थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। और उनका ये था कि न्यायालय, जिस न्यायालय के अंदर कोर्ट के वो चल रहा था मुकदमा, किस न्यायालय के अंदर चल रहा था ये? उसमें तो डीजे कोर्ट थी, उसमें MP MLA कोर्ट नहीं बनी थी। कल जहाँ ये सजा सुनाई गई उसके बगल वाली जो बिल्डिंग है उसमें चल रहा था, और वहीं पर RDX जो साइकिल में बना था, उसी बिल्डिंग के बाहर में वो पूरा का पूरा बम ब्लास्ट हुआ था। कहीं दूर नहीं हुआ था कचहरी में, किसी दूसरी बिल्डिंग के पास नहीं हुआ था। जिस बिल्डिंग के अंदर ये जिस मुकदमा चल रहा था मुख्तार अंसारी वाला, इसमें हम लोग का जीरा चल रहा था, उसी बिल्डिंग की दीवार के बाहर अगर वो साइकिल जिसमें RDX था, अगर वो अंदर आ जाती या दीवार के इस पार आ जाती तो निश्चित तौर से उस दिन बहुत ही मतलब बुरी घटना होती और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऐसी घटना होती जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सीधे साफ तौर पर कहूँ मैं तो ब्लास्ट में आपको मारने या आपको घायल करने का ही सीधा उद्देश्य था, क्योंकि सीधे कोर्ट के पास ही हुआ था। उस समय उनका जो उद्देश्य था ये पूरी बिल्डिंग बैठ जाए, ये इतना RDX का विस्फोट करा के पूरी बिल्डिंग को बैठाने का था। और उस बिल्डिंग में मैं अकेले नहीं जाता, मेरे साथ मेरे अधिवक्तागण भी जाते, कितनी जान माल की हानि होती इसके अंदाजे। जज साहब
मानी जज साहब भी थे उसी में, सभी लोग उसमें पूरी तरीके से बिल्डिंग कोलैप्स कर दी अगर वो अंदर फुटता तो उसमें सब कहा था कि सारे लोग उसी में गवाह से लेकर सारे लोग उसी में चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो कोई भी, और वो पूरी तरीके से उसके पीछे जहाँ तक मैं जानता हूँ या मेरी चीज़ें मैंने उसमें सरकार बसपा की थी, हम लोगों ने कहा भी था, पर गवर्नमेंट और जो पुलिस का जो जांच तंत्र था आतंकवादी गतिविधियों की तरफ तो गया, पर उसके पीछे कौन लोग थे, मास्टरमाइंड कौन था, उसको ये जांच करके निकाल नहीं पाए। मास्टरमाइंड पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी, इनके लोग गैंग था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि केवल इस पूरे मुकदमे को खत्म करने की, प्रभावित करने के लिए पूरी इस तरीके से रचना रची गई। उसी ब्लास्ट के बाद ही मुकदमा और भी पेंडिंग हुआ 2-3 साल। उस घटना के बाद 14 साल मुकदमा पेंडिंग पड़ गया, कोर्ट में चला ही नहीं, और हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से इस मुकदमे को मुख्तार अंसारी और इनके लोगों ने, गैंग ने उसको स्टे करा दिया 14 साल। और फिर लड़के हम लोगों ने उसको वैकेट कराया, और वैकेट करा के फिर ये मुकदमे के कराया। करीब 350 से ज्यादा सुनवाई हुई है इस पूरे मामले में। इतनी सुनवाई आपको लगता है कि मतलब ये असीम है, मतलब इससे ज्यादा कोई लिमिट नहीं हो सकती? 350 सुनवाई के साथ साथ आप देखिए ना, 32 साल इतने बड़े दुर्दांत अपराधी के खिलाफ कोई मुकदमा कहीं है पूरे देश के अंदर? आप कहीं भी देख सकते हैं पूरे देश का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कितने बड़े अपराधी के खिलाफ, माफिया के खिलाफ 32 साल कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं हो सकता। ये सरकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं। सरकार आप बैठे हो तो आपको इस पर तत्काल निर्णय आना चाहिए, और गवाह जब तैयार है, गवाही कर दिया, जीरा हो गई मेरी, 2007 में मेरी गवाही जीरा सब हो गई, तो पेंडिंग किस बात का, क्यों किया गया? जो सरकार, सपा, भाजपा, बसपा, सब ने, कहीं कोई सामने से करता था, कोई पीठ पीछे करता था। भाजपा के लोग सामने से नहीं करते हैं, पीठ पीछे से काम करते हैं, अपना काम करते हैं, पूरा कैसे चीजों को प्रभावित करना है पूरी तरीके से काम करते हैं। सभी सरकारों ने इसको प्रभावित किया, ये तो कब का ये मुकदमा निस्तारित हो गया होगा। मेरा मकसद आपके दर्द को दोबारा उभारना नहीं है, लेकिन हम बात फिर से जानना ही चाहते हैं, उस दिन हुआ क्या था? आप भी थे, क्या आपकी उम्र रही होगी जिस वक्त ये घटना हुई थी? भाभी जी आपकी बता रहे थे कि शुरू हो गई थी, क्या हुआ था उस दिन? क्या क्या सबकी उम्र रही, परिवार की स्थिति क्या थी? मेरी उम्र तो 20 साल थी, 20 साल की उम्र थी। और बस हम लोग भैया के मित्र थे, उनको अस्पताल देखने गए थे, वहाँ से देखकर जिप्सी से लौटे थे, गाड़ी खड़ी किया, गाड़ी खड़ी करके गेट के बाहर निकले, हम गेट अंदर जाने के लिए घर में थोड़ी की गाड़ी सुधर के गेट पे जाएंगे, वहीं खड़े थे, तब तक एक मारुति वैन आई सामने से, और एकदम सेकंडों में, और उसमें से फटाफट लोग उतरे और गोली चलाना शुरू किया, एम करके, और गोली उनको लगी, वो गिर गए। फिर हम लोग भी दौड़े, मुख्तार अंसारी, मैंने बताया, दिख रहे सब लोग उसमें से पूरी तरीके से, मुख्तार उनका पूरा गैंग था, जो लोग उसमें नामजद है, सब लोग उसमें थे, और वो उतर के उन्होंने मारना शुरू किया। और फिर जब हम लोगों ने फिर क्रॉस फायरिंग किए तो वे भागे, गाड़ी छोड़कर आगे भागे। फिर मैं अब उनको दौड़ाऊँ या भैया को अस्पताल ले जाऊँ, मेरे सामने स्थिति थी, तो पहले भाई को बचाना जरूरी था। उन्हीं की गाड़ी थी, उनकी गाड़ी से मेरी गाड़ी की जो टायर की गोली लगी थी, पंचर हो गई थी, जिप्सी पंचर हो गई, फिर गाड़ी घुमाया और गाड़ी में लाद के कोई चोरा लेकर गया, डॉक्टरों ने मेरी घोषित कर दिया। घर पूरी, तो मेरी उनकी बिटिया थी, 4 साल की थी, पूरा परिवार तबाह था, पिताजी को धक्का लगाई हुआ था, माता जी, भाभी को पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, पूरा परिवार तबाह हो गया। अब वो धक्का ऐसा लगा कि पिताजी, माताजी सब आने कुछ सालों के अंदर सबका स्वर्गवास हुआ, सब पूरा परिवार तबाह हो गया। 1994 में पिताजी का स्वर्गवास हुआ, 2002 में माताजी, और पूरा परिवार हम लोग। पर यह कि पीछे कभी मैं हटा नहीं, लड़ा। 20 साल की उम्र बहुत कम होती है, ऐसे एक बाहुबली के नाम के आगे 20 साल की उम्र एक नौजवान की बहुत कम होती है। उस वक्त अब ये भी था कि जब आप चिता जल रही थी तो आप बहुत शांत थे, बहुत भावुक थे। क्या पल था उस वक्त, क्या सोच रहे थे आप? क्या उसी वक्त ये संकल्प का बीज आपके मन में आया? संकल्प उसी से आया, जब वो चिता जल रही थी, चिता को आग में नहीं लगा, चिता को भी आग में नहीं लगा, वही संकल्प ले लिया, और कभी इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ हो, या किसी भी स्तर पर लड़ना पड़ेगा, कानूनी स्तर पर लोग लड़ेंगे और इनको सजा दिलाएंगे। और वो परिणाम कल आया। पर 20 साल की उम्र कम जरूर थी, पर मेरे हौसले बड़े थे, मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मेरी जो दृढ़ता थी वो मेरी कमजोर नहीं थी, वो दृढ़ता मजबूती के साथ खड़ी रही। और जो गवाह भी मैंने उसमें जो जिनका
जो लोग मौके पे थे, जिन्होंने गवाही की है, वो सभी मजबूत लोग थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मेरे साथ गवाही की। विजय पांडे से सब लोग डट कर खड़े रहे और उसी का नतीजा रहा, दृढ़ता का नतीजा था और जो दमदारी का नतीजा था कि मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को मुक्त किया। एक सवाल, क्योंकि आपके भैया की बेटी थी तो वो भी बहुत छोटी थी, 3-4 साल की रही। जब कभी वो दिखती थी आपको या उसका चेहरा दिखता था, वो आपको कभी मासूम सी बेटी देखती थी, आपको क्या लगता था? मन कचोटता था कि सजा नहीं हो पा रही, आप जानते हैं किसने भैया को मारा है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से सामने बच्चा है उनका, और बच्चा उनकी बेटी है और मैं बेटी से बढ़ के तो मैं उनका भाई हूँ, एक माँ की औलाद हूँ, एक माँ की पेट से पैदा हुआ हूँ। तो मेरा मन खुद अंदर से कचोटता था कि अभी तक भैया का बदला नहीं लिया गया, वो कब होगा बाबा विश्वनाथ। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। तो मैं अपने भाई के लिए जब ईमानदारी से नहीं खड़ा हो पाऊँगा, अपने खून के लिए ईमानदारी से नहीं खड़ा हो पाऊँगा, तो मैं समाज में कहूँ कि मैं आपकी सेवा करूँगा, आपकी मदद करूँगा, आपके सुख दुख का साथी रहूँगा। जब अपने भाई के लिए खड़ा नहीं हो पाए तो समाज में किसके साथ खड़ा रहूँगा? भाई के लिए खड़ा हो, अपने भाई के लिए हम अपने अगर खड़े नहीं हुए तो समाज के साथ ईमानदारी से खड़े नहीं हुए। तो मन कचोटता था मेरा अंदर से। जब बेटी दिखती थी तो निश्चित तौर से मन बहुत भावुक हो जाता था। और वो दिन, कल का दिन, मैं बाबा विश्वनाथ को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने सभी साथियों को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद क्या देना, पर जरूर उनको नतमस्तक हूँ कि आगे नतमस्तक मैं हुआ जाके कोर्ट से सबसे पहले वहीं गया कि आज मुझे न्याय मिला। न्यायपालिका को धन्यवाद है हृदय से, मैंने इसलिए न्यायपालिका को दंडवत किया, शासन दंडवत किया कि न्याय, आज इस न्याय जगह जो हमारी न्याय की जगह है, यहाँ बैठे माननीय जो जज जिनको भगवान के रूप में कहा जाता है, उन्होंने कल भगवान के रूप में जो है न्याय किया और पापी को जो है उसकी सजा दी। एक और सवाल, एक बहुत चर्चा ये भी रहती थी कि जब आपके गले की रुद्राक्ष की माला का भी इससे कनेक्शन था, इससे कभी वो आपको शक्ति देता था या उसका भी इससे कुछ भावनात्मक जुड़ाव था? देखिए, वो तो निश्चित है। मैंने कहा ना कि भाई जब भाई के साथ मैं ईमानदारी से काम नहीं कर पाऊँ, अपने खून के साथ जब सगा नहीं हुआ तो सगा नहीं हो सकता। इसलिए माला वो पहन के हमेशा रखा रहता हूँ ताकि वो हमेशा याद दिलाती रहे कि नहीं, कर्तव्य है, ये करना है। माला ही नहीं, मेरे कमरे में उनकी फोटो भी लगी थी, आज भी लगी, मैंने हटने नहीं दिया। मेरे कमरे में उनकी फोटो लगी ताकि कर्तव्य बोध होता रहे कि अपने पद से हटना नहीं है, अपने पद पर खड़े रहना है। और मेरे जीवन का लक्ष्य था कि उनके हत्यारे को सजा दिलाना, और वो लक्ष्य कल पूरा हुआ। और इसकी लड़ाई जहाँ तक भी आगे लड़नी होगी, हम लोग लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। एक सवाल कि एक लक्ष्य जब होता है तो जब वो पूरा हो जाता है तो उसके साथ एक संकल्प भी जुड़ा होता है कि जिस दिन ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा उस दिन ये करूँगा, ऐसा कोई संकल्प? अब अगला संकल्प है, आने बताएंगे। लक्ष्य तो पूरा हो गया, संकल्प भी तगड़ा ही है मेरा, वो संकल्प भी आपको बताएंगे 2024 का संकल्प है, बताएंगे। तो आपने सुना